या आप मुझे सुन सकते हैं? जी हेलो। जी यस, पहले मैं आपको सुनना चाहते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस जो आएंगे तो हम सुनना चाहते हैं। जी जी, सबसे पहले तो मैं शर्मा अंकल को गुड मॉर्निंग कहूँगी। शर्मा अंकल का वहाँ आना मुझे जो है बहुत अच्छा लगता था। अंकल हैं अभी, सुन पा रहे हैं कि नहीं? शायद अंकल हैं अभी। और अंजलि जी को मैं जानती हूँ, जितने चेहरे बैठे हैं। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ। मुझे ध्यान है जब फर्स्ट Morning, मीटिंग, ma'am. गुड मॉर्निंग अंजलि जी, शर्मा अंकल से फर्स्ट मीटिंग मुझे ध्यान है कि उन्होंने वहाँ बोला था कि मैं बहुत हैप्पी इंसान हूँ कि अपने पोते के कपड़े पहन के आता हूँ। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि अंकल जी, पोता या बेटा कुछ कहा था अंकल ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन तो ये सच में ये एक मानक है कि अगर इस उम्र में अपने बच्चों के, अपने पोते के कपड़े पहन लेना है ना, एंड और इतना फिट रहना, तो डेफिनेटली बहुत सारी हैबिट्स हमारे अंदर होती हैं जिनका हमारा सीधा इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। तो पहले जो अजय जी ने बताया, जैसे अजय जी ने बिल्कुल सही बताया, जो साइंस है उसके हिसाब से सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, नीड ऑफ क्रोमियम, बायोलॉजी, ग्लूकोज, ये सारी बातें एकदम सही हैं। एंड साइंस इस बात की एडवोकेसी करता है कि ये सारी चीज़ें जो है इनका समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ईच एंड एवरी सेल जो है, जो ईच सेल जो सबसे छोटा यूनिट है हमारी बॉडी का, तो वही बेसिक मैकेनिज्म वहीं से स्टार्ट होता है, सेल से ही सारी कहानी शुरू होती है। इसको बहुत ही इजी भाषा में अगर मैं कहूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ साइंस के भी नहीं हैं, तो जैसे एक सागर है, ईच ड्रॉप काउंट्स, यस, तो ईच ड्रॉप से मिलके जो सागर बना है, तो ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ये सागर जो है, भव सागर कह लो इसको, अगर स्पिरिचुअली चले जाएं तो यहाँ हर सेल का महत्व है। तो सेल के बारे में अजय जी ने बिल्कुल सही बताया कि वाई क्रोमियम इज नीड। और ना सिर्फ क्रोमियम ही, क्रोमियम क्या है? क्रोमियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और हमारे शरीर को ऐसे बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, और डायबिटीज़ के लिए स्पेशली क्रोमियम इम्पॉर्टेंट है। और बिल्कुल सही फोकस किया अजय जी ने इस बात पर कि क्रोमियम का हमारे शरीर में बहुत नीड है। अब चूंकि यहाँ मिक्स लोग बैठे हैं, कुछ साइंस के एक्सपर्ट हैं, अजय जी केमिस्ट्री से एमएससी हैं, और सबसे बड़ी बात है मेरी हिंदू कॉलेज से एमएससी हैं, तो मेरे लिए दोहरा खुशी का विषय होता है कि जब मैं हिंदू कॉलेज के लोगों से मिलती हूँ तो एक अलग सी खुशी मेरे अंदर होती है। और ये दिस इज़ मेनली बाय चांस, ना सिर्फ अजय जी, मैं कहीं जाती हूँ मुरादाबाद में, किसी बैंक में जाऊँ, किसी न्यूट्रिशन सेंटर में जाऊँ, कहीं भी मैं जाती हूँ, विजिट करती हूँ, ये बड़ी मतलब मुझे हर जगह हिंदू कॉलेज वाले लोग मिल जाते हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा डिलाइटेड फील होता है। और अलका जी को तो मैं एक पर्यावरणविद के रूप में जानती हूँ। जिस तरह वो पौधों के बारे में बातें करती हैं, तो जैसे एक माँ अपने, मेरा भी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा भी एमएससी है। तो फिर आप हमारे केमिस्ट्री परिवार के सदस्य हो गई फिर, ठीक है। तो आपका जो है, आपके थॉट्स, अब आज आप बता रही हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो फिर मैं आपको भी थैंक यू कहूँगी कि केमिस्ट्री वाले लोग जो है अलग जगा रहे हैं दुनिया में, और उसमें अजय जी और अलका जी दोनों का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हर्बल लाइफ जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो तो ठीक है, अजय जी ने सब बताई। अगर यहाँ जो नॉन साइंस वाले लोग बैठे हुए हैं उनको मैं सीधी और सरल भाषा में समझाऊं कि डायबिटीज़ क्या है और क्यों ये होती है। देखिए, पहले जैसे अजय जी ने हर्बल लाइफ वाला बताया, ये न्यूट्रिशन बताया, ये ब्रेकफास्ट बताया, ये लो जीआई इंडेक्स, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारी कोई भी बीमारी बढ़ जाती है तो हमारे पास दो चॉइस होती हैं। देखिए, इमीडिएटली तो आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा दवाइयों के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक, आप ज़रूर स्विच ऑन कीजिए दवाइयों के लिए, लेकिन देसी तरीके और समझ, ये दो चीज़ें हैं जो आपको इंसुलिन के, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे अजय जी कई बार बताते हैं कि वो 40 यूनिट्स ले रहे थे, उनका 20 रह गया, या किसी ने शुरू में 11 यूनिट ले रहे थे, उनका बंद हो गया, बिल्कुल हो सकता है। ये मैं एज ए साइंटिस्ट क्या, बिकॉज मैं रिसर्चर हूँ एंड केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ, तो मैं इस साइंस के एंगल से भी अजय जी की बात को डिटो करती हूँ कि ये एकदम सही है कि हम इन दवाइयों को रिड्यूस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, अपने खाने पीने की हैबिट में चेंज करके। लेकिन एक रिसर्चर के रूप में जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, मैं किसी भी प्रॉब्लम को
3 तरह से मतलब डील करती हूँ। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक, फिर उसके कारण क्या है, राइट, एंड थर्ड इज कि कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन। तो अगर हम शुगर की बात करते हैं, तो अगर हम ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरह लें, तो किसी भी मशीन को चलाने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। सहमत हैं सभी मेंबर्स? अलका जी, है ना? तो किसी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। तो जो हमारा फूड है, फूड इटसेल्फ इज अ फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी, राइट। तो इस फ्यूल की, अब जैसे फ्यूल भी तरह तरह के होते हैं, अजय जी को जानकारी होगी, ऑक्टेन नंबर होता है ना, कि पेट्रोल पंप, अजय जी को डबल जानकारी होगी क्योंकि अजय जी पेट्रोल पंप भी चलाते हैं और न्यूट्रिशन भी चलाते हैं। तो जो हमारा फ्यूल होता है उसकी ऑक्टेन नंबर होती है, यानी अच्छा फ्यूल, कम अच्छा फ्यूल, लो कैटेगरी फ्यूल। तो हमारा जो फूड है, तो हम, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का फ्यूल ले रहे हैं इस शरीर के लिए, यानी हमारा फूड जो है, फूड का लेवल क्या है ना, हम अच्छी कैटेगरी का ले रहे हैं, मीडियम कैटेगरी का ले रहे हैं कि काम चलाऊ ले रहे हैं। तो जितनी अच्छी हमारी फूड की कैटेगरी होगी, यानी जो फ्यूल होगा, वो संपन्न होगा उन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो हमारी इस मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी है, यानी इस सेल की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम नहीं लेंगे उन चीज़ों को, तो ज़रूर हमारे शरीर पर उसके इफेक्ट आने लगेंगे। एंड शुगर इज़ वन ऑफ दोज रिजल्ट। शुगर एक कारण है कि जो इन सब कमियों से होता है। तो ये साइंस की बातें हुई। लेकिन कोई भी सेल जब फंक्शनिंग किसी सेल की पुअर होती है, कोई भी सेल क्यों काम खराब करना शुरू करती है, तो यहाँ एक जो चीज है समझने की, खाली इंडिया नहीं, धीरे धीरे पूरा ग्लोब इस बीमारी की, इस साइलेंट किलर की जो चपेट में आ जा रहा है, उसका रीजन है स्ट्रेस। ठीक, हमें जब डायबिटीज हो गई, हम तुरंत स्विच ऑन कर लेते हैं दवाइयों के लिए, लेकिन हम उस बीच की तरफ नहीं जाते हैं कि ये क्यों हमें हुई, क्यों सारा ग्लोब आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। शुगर इज अ ग्लोबल फिनोमिना, मैं कह लूँ, डिजीज कह लूँ, या स्ट्रेस का एक जो है प्रोडक्ट है शुगर, है ना, और साइलेंट किलर है। ये जितने लोग शुगर से पीड़ित हैं वो सब जानते होंगे। तो स्ट्रेस क्या है? बेसिकली स्ट्रेस, देयर आर सो मेनी स्ट्रेस। कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जिनको हम बस समझते हैं कि बस यही स्ट्रेस है, जैसे कम पैसे हैं हमारे पास में, है ना, तो हम अंधी दौड़ में हैं कि अरे मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा पैसे हैं, है ना, उसने मर्सिडीज खरीद ली, मैं अभी मारुति पे चल रही हूँ, राइट, या उसने जो कपड़े पहने हैं शादी में, वो तो डिजाइनर लहंगा पहन के आई थी, मेरे पास तो बड़ा सादा सा है। तो ये ऐसे स्ट्रेस हैं जिनको हम करते हैं, अपनी रेगुलर हैबिट में हमारा पार्ट होता है, लेकिन कब हमने ये स्ट्रेस गेन कर लिए हमें नहीं पता चलता। ठीक है, तो ये एक ब्लाइंड रेस है, कैट रेस कहूँ, क्या कहूँ, चूहा दौड़, एक नंबर की कुर्सी का चक्कर, सुशांत का केस आपने सबने पिछले एक हफ्ते, पिछले 3 दिन से टीवी पर सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, और नई बीमारी की दौर, नींद नहीं आती है ना, और भूल जाना, याददाश्त का डिमेंशिया। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे आधुनिक जीवन शैली के हैं। तो जब हमें, सबसे पहले हमने उस क्रिमिनल को पकड़ा कि जिस क्रिमिनल ने हमें ये सारी चीजें तोहफे में दी हैं, तो अब हमने क्रिमिनल को पकड़ लिया, तो अब क्रिमिनल को पकड़ लिया तो अब हम उसका ट्रीटमेंट भी कर देंगे कि भाई इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या नीडेड है इसके लिए। तो अब ये स्ट्रेस जो है, अब बहुत सारे स्ट्रेस हैं, हो सकता पता नहीं आप लोग, कुछ लोग बहुत अनुभवी हैं जो मुझसे ज्यादा जानते होंगे, शर्मा अंकल के पास बहुत से अनुभव ऐसे होंगे जो मेरे पास नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस हैं। इमोशनल होता है, इमोशनल स्ट्रेस को हम कभी गिनते ही नहीं कि ये भी कोई स्ट्रेस होता है। वो इमोशनल स्ट्रेस घर में बच्चे भी आपको दे सकते हैं, जाने अनजाने आपके हस्बैंड भी दे सकते हैं, आपके इन लॉज भी दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लॉज एकमात्र क्रिमिनल होते हैं, जैसा एक हिंदुस्तानी सभ्यता में हमने मान लिया है कि भाई जो है सास ससुर ही सारी कहानी को फसाद जो है होते हैं। ऐसा नहीं होता है, जाने अनजाने हमारे पेरेंट्स भी हमें स्ट्रेस दे देते हैं। एक ऐसा स्ट्रेस जो है जो नहीं समझ पाते हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा जो है आज के डेट में डांस भी करे, सिंगिंग भी करे, टॉप भी करे, क्लास में ये भी करे, वो करे। हमने उसे एक ऐसा स्ट्रेस तोहफे में दे दिया है, हमें पता ही नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा सबसे अच्छा बन जाए दुनिया में। ठीक, हमने उसको करने के लिए माताएं भी और पिता भी जो है दौड़ लगाते हैं सुबह से शाम तक
इधर बच्चा, पहले गर्मी की छुट्टियां होती थी तो क्या होता था, छुट्टी में सोशलाइजिंग होता था। गर्मी की छुट्टी हुई नहीं, कोई नानी दादी के घर चला गया, किसी के रिश्तेदार हमारे, है ना, नानी दादी के घर भी जाते थे, एंड कोई हमारे यहाँ आ गया तो क्या होता था, पूरा गद्दे बिछा के जमीन पे सो रहे हैं, किसी के घर के आसपास कुआ तालाब है तो वहां मस्ती हो रही है, आम का पेड़ लगा है तो चढ़ के आम तोड़ के नमक से खा लिया। तो दिस वाज प्रैक्टिकल फन। और अब क्या हो रहा है, छुट्टी हुई नहीं, एक तरफ तो स्कूलों का जो है बर्डन, अब हम उस वाले टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। एजुकेशन का जो पैटर्न हमारे यहाँ हो गया है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। क्योंकि मैं एकेडमिशियन हूँ तो इसलिए मैं उस पर भी कमेंट कर सकती हूँ, वो थोड़ा सा रॉन्ग है। उसको देखिए, साइंस तब भी वही थी अलका जी, आपको पता है डार्विन ने तब भी वही कहा था जो आपने और मैंने पढ़ा था, और डार्विन की थ्योरी आज भी वही है ना। तो साइंस नहीं बदली है। क्यों अजय जी? इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर तब भी वही था, है ना, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर आज भी वही है, नहीं बदला है। बदला क्या है, हमने आसान चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो ये जो आसान सी जिंदगी है इसको हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब ये हमें तरह तरह के तोहफे जो है हमें मिल रहे हैं। तो शुगर के लिए जैसे बहुत सारे स्ट्रेस हैं, तो ये पहचान बच्चे नहीं कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें कि ये जो स्ट्रेस हम दे रहे हैं। अब कोविड-19 ने क्या किया, आज सारी दुनिया स्पिरिचुअल हो गई है, सारी दुनिया देसी खाने पीने की बात कर रही है, सारी दुनिया हर्बल ईटिंग की बात कर रही है। और हर्बल लाइफ में क्या है, हम लोग, मैं अजय जी से अक्सर ये बात कहा करती थी कि मैं आपके यहाँ इसलिए नहीं आती हूँ। अजय जी ने मुझे ऑफर किया कि मैं मैडम आपको जो है कोई भी फैसिलिटी मैं आपके घर पे प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो आई सेड कि नहीं, आई विल कम। रीजन इज, आप फैसिलिटी तो मुझे भी पता है कि आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो सोशलाइजिंग, वो अलका जी की प्यारी सी स्माइल है ना, और जो भाभी का एक सानिध्य होता है, जो अलका जी मुझे हक कर लिया करती थी वहां जाते ही, तो वो जो आप मुझे घर में पैक करके दे देंगे, वो उस अफेक्शन को नहीं पैक किया जा सकता है। उस अफेक्शन को मैं जब फिजिकली वहां आऊंगी, सोशलाइज करूंगी, सबसे मिलूंगी, सबसे परिवार की तरह मिलूंगी, वो अफेक्शन तभी हमें आएगा। और उस अफेक्शन से क्या जनरेट होता है, हैप्पीनेस, प्लेजर, ठीक है। वो प्लेजर किसी भी गार्डन में खड़े होके हंसने से, वो लाफिंग एक्सरसाइजेज जो बताते हैं आजकल, वो हार्मोन उससे नहीं इंड्यूस हो सकते हैं। शुगर भी तो हार्मोन का ही एक डिसऑर्डर है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये पेनक्रियाज का इफेक्टिव ना होना। तो जो प्लेजर है, और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम मतलब कहीं किसी फिटनेस सेंटर को ज्वाइन करें प्लेजर ड्रॉ करने के लिए। प्लेजर हम लोग सब आपस में जो जहां है, जरूरी है बस उस चश्मे से देखने की, उस एंगल से देखने की कि हमें वो प्लेजर ड्रॉ करना है। तो अगर हमने प्लेजर ड्रॉ किया, अपने इमोशनल क्रंचेस से ओवरकम कर लिए, तो हमारी जो ये सेल्स हैं, जो हमारा ये मशीन है, ह्यूमन मशीन, ठीक है, तो फिर इसकी फंक्शनिंग जो है ठीक होने लगेगी, क्योंकि सब कुछ ब्रेन से जुड़ा है। ये न्यूरॉन्स हैं जो हमारी सारी चीज को यहाँ से कंट्रोल करते हैं, है ना। और दुनिया भर की बीमारियां होती हैं, स्लिप डिस्क होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को, मेरी कुछ हैबिट है, चूंकि मैं रिसर्चर हूँ, तो एक रिसर्चर और एक प्रोफेसर की आदत होती है कि वो सोसाइटी में जब भी जहाँ जाता है, जिससे मिलता है, वो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, समझता है, और वो एनालाइज करता है कि भाई ये आदमी क्यों परेशान है और इसकी नॉलेज में कहाँ कमी है। तो मैं बहुत सारे स्लिप डिस्क के पेशेंट को जानती हूँ, मतलब ब्लाइंडली जो है उस मतलब कमर दर्द, पहले तो मैं यही देखती हूँ कि ये इसको आया कैसे। वो आता है इग्नोरेंस से, अज्ञानता से आता है। तो किताबें पढ़ लेना इज नॉट ज्ञान। ज्ञान इज समथिंग, जैसे हम किसी इंटेलेक्चुअल के पास बैठे, अब जैसे आज अजय जी ने ये इस सेशन में जितना भी मैंने सुना, तो ज्ञान किताबों में ठीक है, सब लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें व्यवहारिक ज्ञान भी होती है। तो व्यवहारिक ज्ञान हमें व्यवहारिक जीवन से आता है, और इसको समझने के लिए या तो हम किसी अजय जी जैसे व्यक्ति की संगत करें, या अलका भाभी जैसे किसी अफेक्शनेट पर्सन से मिलें, कि मतलब मैं उनकी उस हक को मिस करती हूँ, वो एकदम मुझे जो है गले लगा लिया करते थे। तो ये जो हैप्पीनेस है, इसको इंड्यूस करने के लिए हमारी जिंदगी के आसपास जरूर कुछ ऐसे लोग होते हैं। हरदम हमें ये कहना ही नहीं चाहिए दुनिया इज फुल ऑफ बैड पीपल। नो, दुनिया इज नॉट फुल ऑफ बैड पीपल। ये आपको एक आई की जरूरत है, आपको वो लोग खोजने हैं, वो हर जगह होते हैं, सबके आसपास होते हैं। अंजलि जी के घर के आसपास भी होंगे, और शर्मा अंकल तो इतने अनुभवी हैं।
शर्मा अंकल तो खुद अनुभव का भंडार है, तो वो तो डेफिनेटली लोगों को ये चीज़ें जो है देते होंगे, ये सीख देते होंगे। और जितने लोग यहाँ इस वक्त मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो सबके इर्द गिर्द ऐसे ज़रूर लोग होते हैं, ये ज़रूर है, मैं मानती हूँ कि 10 न्यूसेंस क्रिएटर होते हैं। अगर 10 न्यूसेंस क्रिएटर हैं तो 2 ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको हैप्पीनेस फील कराएंगे। तो यू फोकस फॉर दोज 2 पीपल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छा खाइए, बैलेंस खाइए। आपके जो फ्यूल है, ये जो पेट्रोल शरीर में आपको जा रहा है, इसका ऑक्टेन वैल्यू यानी आपके सारे न्यूट्रिएंट इसमें होने चाहिए। और अगर देसी चश्मे से देखा जाए तो सब्जी मंडी जाइए, थैला उठा के सीजनल सब्जियां खरीदिए, आसान सा तरीका है। अब दौर बदल गया है, सर्दियों में बच्चे क्या खाते हैं, मतलब एक फैशन हो गया है, पूरे खूब ठंडे से कपड़े पहनते हैं, पूरा सर कवर कर लिया, है ना, जैसे वेस्टर्न की फिल्मों में नहीं होता है, सिरवे ढक के और वो सब स्टाइलो बन के, है ना, और फिर उसके बाद आइसक्रीम खा रहे हैं। तो दिसंबर के महीने में अगर आप आइसक्रीम खाओगे तो आपने तो बायोलॉजी बिगाड़ दी ना सेल्स की। अब वो बेचारी मूक हैं, साइलेंट हैं, वो नहीं कह पाती हैं, वो विरोध नहीं कर सकती कि नहीं नहीं मेरे अंदर आइसक्रीम मत डालो, है ना। फोर्स तो आपके पास में, आपने उठाई आइसक्रीम डाल दिया, है ना। स्पेशली आजकल के बच्चों की आप डीपी देखिए, है ना, फेसबुक पे उनकी फोटो देखिए, तो सर्दियों के मौसम में तो आइसक्रीम खाते हुए की डालेंगे, है ना। और गर्मियों के मौसम में जितनी हॉट ड्रिंक्स होंगी जिनको बिल्कुल नहीं टच करना चाहिए। तो जब आप सब कुछ उल्टा करेंगे, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, आयुर्वेद ईटिंग से खिलवाड़ करेंगे, है ना, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट इज शुगर, डिमेंशिया, है ना, नींद ना आना, बहुत सारी चीजें हैं। और हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक हमने सारा ज्ञान बटोर लिया, लेकिन हमने वॉक नहीं की, है ना। तो अजय जी ने कहा ना कि चेंज इन लाइफस्टाइल, तो वो कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी जूते और जिम पहन के, तो जूता और जिम और ये तो सब ब्रांड्स हैं, तो हर